मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी। तुम्हें वो कहाँ मिला था? वो तोरमी विलेज के पास जंगल की गहराइयों में मिला था। वो नालायक हमेशा बेवकूफिया करता रहता और अब हमें छोड़ के ही चला गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आकर ये हमें बताने के लिए। बेलरिया फेंड, हाँ? अपने पिता के इलाज की दवाइयाँ खरीदने के लिए उसने क्वेस्ट लिया था। सोचा नहीं था कि अंजाम ऐसा होगा। मैंने बेलरिया का सामान उसके घर वालों को दे दिया। पहले तो बस इतना ही करने आया था, लेकिन सर अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ करना चाहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एट एप्रारा लीव्स, 6 पोलावेंट रूट्स। रूरी और अकाने मशरूम की बात करें तो मैं वो दोनों 20-20 लेकर आया हूँ। इतने बड़े मशरूम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। और क्लाइंट भी तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश है। कह रहे थे कि वो आगे भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करना चाहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। क्या हुआ आर्याना, कुछ कहना है क्या? वो बात यह है कि हमें इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं जो स्पेसिफिकली तुम्हें ही चाहते हैं। सबके साथ काम करना मुश्किल है। बात तो सही है। हाँ, लगा ही था। चलो ठीक है, मैं कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। थैंक यू सो मच। मैं अभी के अभी क्लाइंट्स को ये बात बता कर आती हूँ। क्या जिंदगी है। बेलकाइम आकर मुझे पूरे 15 दिन हो गए हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैं इस पब्लिक बाथ में आया था। अब हर दिन मैं यहाँ आकर अपनी थकान मिटा सकता हूँ। इससे अच्छा क्या होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ताकेरू, तो फिर से यहाँ आ गए? अरे क्ले, तुम्हें पहले कभी इस वक्त यहाँ नहीं देखा। पुराने जख्म में फिर से दर्द उठा है। लगता है बहुत जल्द ही बारिश होने वाली है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म। वैसे सुना है तुम हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हो? नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने स्लम में किसी को ठीक कर दिया था। हाँ, वो तो बस मैंने जो देखा था वो करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और क्या ये भी सच है कि तुमने उससे इस सब के कोई पैसे नहीं लिए? हाँ, सच है। तुम तो बड़े भले आदमी निकले, वरना काफी अच्छे पैसे कमा सकते थे। सही कहा तुमने। जो डॉक्टर फीस लेते हैं, कहीं वो लोग मुझसे चिढ़ ना जाएं। हाँ? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? वो सब छोड़ो, तुम्हें नोटिफिकेशन मिली होगी कि तुम अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। नहीं, मैं अपनी करंट रैंक से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या बात है, सच में तुम में जरा भी लालच नहीं है? ऐसा करोगे तो सबकी नजर में अलग नजर आओगे। ऐसा नहीं है, दरअसल थोड़ा बहुत लालच मुझ में भी है। जैसे कि मटेरियल्स काटने के लिए मुझे एकदम तेज सीजर्स चाहिए। मैं ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा था। खैर, पहले थोड़ा कॉमन सेंस सीख लो। गजब बेइज्जती है। तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताकेरू। अरे कोई बात नहीं, उम्मीद है आगे भी साथ काम करेंगे। हाँ जरूर। और ये बात तो हम पहले कई बार कह चुके हैं। लेकिन क्या तुम रैंक अप करने वाली बात कर रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम आसानी से हाई रैंक तक पहुंच सकते हो। सच कहूँ तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा रैंक बढ़ जाए। ऐसे बिना सोचे समझे रैंक बढ़ा लिया तो और झंझटें बढ़ जाएंगी। मुझे तो बस आराम से लो रैंक पर रहकर काम करना है। गिल्ड को जरूर बुरा लगेगा, पर मुझे तो बस सुकून चाहिए। एक पीसफुल जिंदगी, मेरी पीसफुल जिंदगी। बड़ा हरामी हो बेटा। पूरी खबर है, गॉब्लिन्स ने हम पर हमला कर दिया। पीसफुल जिंदगी। रैंक टीओ
और उससे ऊपर वाले सारे एडवेंचरर्स को नॉर्दर्न स्टेशन पर बुलाओ। जितने भी हीलर्स और डॉक्टर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करो और साथ लेकर आओ। यूजुअली क्या इस वक्त टाउन में कोई रैंक ए एडवेंचरर है? नहीं। वो ब्लाउ और मोनाहन तो शहर में नहीं है, क्लिस्टन है। द ड्रैगन किंग ऑफ ऑनर, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। जी मास्टर। मैं तो रैंक एफ हूँ, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सुनो तुम भी हमारे साथ चलोगे। फ्रंट लाइन साउथ वेस्ट स्टेवलो प्लेन्स में है। गॉब्लिन से सीधा वेलकाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी हालत में उन्हें ज़ोल्विस रिवर के पुल से पार मत होने देना। बिल्कुल सही कहा। मेरी नाक मत कटवाना। वाह, कितने जोश में है सब, जैसे स्पोर्ट्स मैच से पहले पंप अप हो रहे हो। मैं तो लिबरल आर्ट्स वाला इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता ये जगह मेरे लिए है। हे, तुम ही वो एफ रैंक वाले एडवेंचरर हो ना? हाँ मैं ही हूँ। ज्यादा खुश मत हो जाना और हमारे रास्ते में मत आना। अरे मुझे लगता है कि वो उन्हें देखकर अपनी पैंट गीली कर देगा। गजब बेइज्जती है। तो तुम यहाँ हो? ग्रिड जिस मटेरियल गैदरर की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था, तो वो तुम ही हो ना? हाँ, मेरा नाम ताकेरू है। जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता, वो फिर भी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं खुद अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलचस्प है। मैं जब लोगों को डराता हूँ तो सब कांप जाते हैं, और तुम तो एकदम शांत खड़े हो। बहुत अच्छी बात है लड़के। थैंक यू। मुझे लगता है जितना तुम्हारे बारे में सुना है, उससे ज्यादा काबिल हो तुम। सच में? ये पतला दुबला सा बंदा? अरे मेरे भाई रोदोर, क्या तुम सच कह रहे हो? प्लीज इतनी तारीफ मत करो, इतना ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए मुझे। भले ही तुम रैंक एफ हो, पर अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत। तो बस अब बाकी रह गया उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जिन्हें तुम सच में बचाना चाहते हो। मिज़ली, बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी। डिएगो और आल्ट, चलो। ये उन्होंने कैफ रैंक वाले को साथ बुला लिया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब हम यहाँ हैं ही, तो पूरी जान लगानी होगी। क्या? हेलो, मेरा नाम है म्यूजली। मैं थोड़ी बहुत हीलिंग स्किल्स जानती हूँ। चलो इस लड़ाई में गिल्ड मास्टर का हम पूरा साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादा जोश में आना भी खतरनाक होता है, पता है ना? डरो मत और मेरा हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। मैं डर नहीं रही, मैं डर नहीं रही, मैं नहीं डर रही हूँ। अगर इसे अब शांत नहीं किया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अच्छा, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। अभी तक दुश्मन हमारे सामने भी नहीं आया और तुम पहले ही कांप रही हो। अरे तुम तो हीलिंग स्किल्स जानती हो, तो फिर तुम्हें बस घायल लोगों का ध्यान रखना है। क्या किसी ने तुम्हें एक बार भी लड़ने को कहा है? और डरना गलत नहीं है। जंग में लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, खुद को घायल करते हैं, तो डर लगना नॉर्मल है। सच में? हाँ, डर लगने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। हम लड़ते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, और वही डर हमें लड़ने की ताकत देता है। तो अब बस तुम्हें बिना डरे जो कर सकती हो वही करना है, और मैं जानता हूँ तुम ये अच्छे से कर लोगी। ओके, ठीक है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल भी ना डरूं। क्ले, जंग में डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है ना? हंस लो जितना हंसना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मैं जानता हूँ ये सारी बातें मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है। मैं हैरान हूँ कि तुम इतने पैशन से बात कर रहे थे। मैं बस नहीं चाहता कि चीजें बाद में ज्यादा खराब हो जाए। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, तो फिर यही मान लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा था तुम आज फ्रंटलाइन पर क्यों नहीं हो? मेरे पुराने जख्म में फिर से दर्द उठा है। ऐसे दिनों में शरीर ठीक से चलता ही नहीं। मतलब तुम्हारी पीठ पर जो बड़े वाले निशान हैं, इसकी वजह वही है क्या?
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तुम ये तो नहीं कह रहे कि पीठ के जख्म एक वॉरियर के लिए शर्म की बात होते हैं? क्या? लोग यही सोचते हैं कि ऐसा जख्म भागते वक्त लगता है। लेकिन वो किसी को बचाते वक्त भी तो लग सकता है, क्यों है ना? तुमने इतना बड़ा जख्म झेला है, सोचो तुम फिर भी जिंदा हो, तो जब तक जिंदा हो तुम्हें दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। तुमने सही कहा, शायद ऐसे भी सोचा जा सकता है। वो क्या था? वहां से आवाज आई है, किसी ने मास्टर की फॉर्मेशन तोड़ दी है। उनकी आर्मी यहां जल्दी ही पहुंच जाएगी। ताकेरू, मैं इनका सामना करूंगा। तुम फ्रंटलाइन पर जा रहे हो, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा जख्म तुम्हें ठीक से लड़ने नहीं देता। फिर भी मैं सबको बचाऊंगा, चाहे मेरा शरीर रहे या ना रहे। खुद का ध्यान रखोगे तो दूसरों को बचा पाओगे। कुछ नहीं होगा। दुश्मन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। चलो जो कर सकते हैं वो करते हैं, ताकि सभी लोग जिंदा वापस लौट आए। ये तो वही है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी और भागना चाहती थी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो फिर अब उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जिन्हें तुम सच में बचाना चाहते हो। लगता है अभी परेशानियों से भागने का वक्त नहीं है। डिप्लॉय बैरियर, डिप्लॉय मैजिक शील्ड। फिक्र मत करो, मैंने इस जगह को एक मजबूत दीवार से ढक दिया है। मिस्टर ताकेरू, और अब मुझे क्ले की मदद करने जाना है।